जमा कर लिया खाली बोलो हम भी कर लिया बोल कर अरे जगह थी हमने के साथ तो मैं सब बोल कर रहे बोल कर रहे मारो नहीं ना मारो तो मारो नहीं ना हमसे कर रहे बोलेगी हम क्या कर रहे हैं बोल रहा है अपनी रिपोर्ट जब लिखवा रहे थे उस समय विधायक राकेश गिरी का फोन किया सबके पास आया और उन्होंने कहा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, वो मनोज थोड़ी आदमी है, हम वहीं आ रहे हैं। फिर लगभग 4 साढ़े 4 बजे के समय 30 तारीख को वो वहाँ थाने में आए और टीआई साहब से बोले कि जी बहुत बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है, इसने हमारा विरोध किया है, चुनाव में हमें हरवाया है और आप इसके खिलाफ मुकदमा दायर करो। ये बिल्कुल असत्य है। उनकी कॉल डिटेल निकाल लो, जिन नेताओं के इशारों पे, जिन ठेकेदारों के इशारों पे उन्होंने किया है। मुझे इस बात का दुख है कि किसी गरीब महिला की जमीन पर मनोज श्रीवास्तव बिना अनुमति के साथ की जमीन खरीदकर कब्जा करने पहुंचते हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हम थाने पहुंच जाते हैं तो हमारे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ आरोप लगाते हुए खतरा है। राकेश गिरी गोस्वामी नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, यह वो नाम है जो विधानसभा चुनाव से पहले से ही सुर्खियां बटोरते नजर आ रहा है। एक बार फिर से पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी चर्चाओं में आए हैं। हम आपको बता दें कि बीते दिनों एक शिकायतकर्ता शासकीय कर्मचारी ने एसपी दफ्तर पहुंचकर राकेश गिरी के खिलाफ अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी और मामले में संज्ञान लेकर जांच कराकर कार्रवाई की बात कही थी और इस दौरान उसने पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। हम आपको बता दें कि जब पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वह वीडियो पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के पास पहुंचता है। इसके बाद वह दूसरे पक्ष के साथ एसपी दफ्तर पहुंच जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर में अपनी सफाई पेश करते नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उवेश और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आइए हम आपको बताते हैं, दरअसल पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार की शाम एक सरकारी कर्मचारी ने एसपी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी। बीजेपी से पूर्व विधायक राकेश गिरी पर गंभीर आरोप भी लगा डाले थे। शिकायतकर्ता शासकीय कर्मचारी मनोज श्रीवास्तव ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि उनके द्वारा श्रीनगर गांव में एक जमीन खरीदी गई थी, इस पर वह कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें पूर्व विधायक राकेश गिरी द्वारा हस्तक्षेप कर दूसरे पक्ष का साथ दिया जाकर विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने यह भी बताया जब वह इसकी शिकायत करने देहात थाने पहुंचा तो वहां उसको विधायक के द्वारा मारने की धमकी दी गई। साथ ही कहा गया कि थाने से बाहर निकलते ही जूते से मारेंगे। डर की वजह से पीड़ित व्यक्ति अपनी जमीन पर काबिज नहीं हो पा रहा है। उसे काफी भय सता रहा है, जिसकी वह कई बार शिकायत कर चुका है। सुरक्षा और न्याय की उसने एसपी से गुहार लगाई थी। तैयार हो गया तो हमने वहाँ पुलिस को फोन लगाया, 100 नंबर को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची, पुलिस हमें भी थाने ले आई, उन लोगों को भी थाने ले आई। थाने में हम आए तो उस महिला ने पुलिस वालों के साथ ही बदतमीजी की। तब पुलिस वालों से बदतमीजी की उस महिला, तो उन्होंने वहाँ से उसको भगा दिया। तो वहाँ से भाग के कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में हम अपनी रिपोर्ट जब लिखवा रहे थे उस समय विधायक राकेश गिरी का फोन किया सबके पास आया और उन्होंने कहा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, वो मनोज थोड़ी आदमी है, हम वहीं आ रहे हैं। फिर लगभग 4 साढ़े 4 बजे के समय 30 तारीख को वो वहाँ थाने में आए और टीआई साहब से बोले कि जी बहुत बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है, इसने हमारा विरोध किया है, चुनाव में हमें हरवाया है और आप इसके खिलाफ मुकदमा दायर करो, इस महिला छेड़छाड़ का आरोप लगाओ और हरिजन एक्ट लगाओ, ये बहुत बड़ा फ्रॉडी आदमी है और इसकी कुछ नहीं सुनना। तो हमने कहा कि सर ये ऐसी बात नहीं है, हमने ज़मीन खरीदी, जमीन हमें दो। बोली तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी, तुम्हारी रजिस्ट्री हम कैंसिल करवाएंगे, तुम्हें नौकरी से निकलवाएंगे, हाइजन एक्ट तुम पे लगवाएंगे और यहाँ से बाहर निकलो, थाने से तुम्हें 4 जूते मारेंगे। और उस महिला से भी बोले कि अगर श्रीनगर में जी दिखते हैं, बोले श्रीनगर हमारा गांव है, हमें बिना परमिशन के वहाँ कोई नहीं जा सकता है, आपने कैसे वहाँ ज़मीन खरीदी। और उस महिला से ने कहा कि जी अगर अपनी ज़मीन पर जाते हैं या गाँव में जाते हैं तो इनको चप्पलों से मारना। तब से मुझे भय है, मैं कर्मचारी हूँ, छोटी सी नौकरी करता हूँ, जैसे तैसे पेट पालता हूँ अपना। अब वो विधायक हैं, बड़े आदमी हैं, कुछ भी हमारे साथ करवा सकते हैं। छोटे कर्मचारी ये क्या कर सकते हैं, उन्होंने धमकी दी है कि हम तुम्हें जमीन छीन लेंगे, तुम्हें लोग इसी निकलवा देंगे, हाइजन एक्ट लगवाएंगे। धमकी कहाँ दी आप? टीआई साहब के सामने, पुलिस थाने में, देहात थाने में, टीआई साहब के सामने, सब पुलिस वालों के सामने धमकी दी हमें न्याय मिले। हम ये चाहते कि न्याय मिले, हम प्रोटेक्शन मिले, हमारे साथ कोई घटना ना घटे। वो कभी भी हमारे साथ कोई घटना घट कर सकती है, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। वही मामले में पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी दूसरे पक्ष के साथ शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे एसपी दफ्तर पहुंच जाते हैं और अपना पक्ष रखते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए सफाई पेश करते नजर आते हैं।
पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वह पक्ष की मदद कर रहे हैं। पुलिस द्वारा महिला के साथ मारपीट भी की गई और गाली गलौज भी की गई, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। बता ये बता मैं तू बता रहा तेरे हिसाब से चलूंगा क्या मैं? तो हम अपने हिसाब से चलवा तो अपने लड़के को बुला रहा, क्यों नहीं बुला रहे तू लड़के को? तो लड़के हमारे बीच में ही नहीं जो लिखो उससे अरे हम बुलवा रहे ना, पुलिस बुला रही नहीं आएगा क्या? पुलिस बुलाएगा वो आएगा नहीं? क्या नहीं आए? यार बुला उसको। तुम जब कर रहे नहीं बोलो, हम भी कर रहे बोल कर जा जा कही थी हमने के साथ तुम्हें सका बोल कर रहे बोल कर रहे मारो नहीं ना, मारो तुम मारो नहीं ना, हमसे कर रहे बोल हम क्या कर रहे हैं बोल रहा। तो सुना आपने, यह वह वायरल वीडियो है जिसमें गाली गलौज और मारने जैसी बात कही जा रही है, लेकिन अपडेट इंडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। राकेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में मनोज श्रीवास्तव राजनीतिक पकड़ के चलते अपनी पोस्टिंग छिपरी की जगह रानीपुरा में कराए हुए है। विवादों में रहने वाला व्यक्ति जिसके द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के शासकीय पट्टे की जमीन खरीदी गई है। टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में मनोज श्रीवास्तव जो MPW हैं, उनकी पोस्टिंग ग्राम छिपरी में है, लेकिन वो अपने राजनीतिक प्रभाव से रानीपुरा में अटैचमेंट कराए हुए हैं, जबकि रानीपुरा में पद भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो यहाँ अटैचमेंट कराए हुए हैं। और मनोज श्रीवास्तव हमेशा विवादों में रहने वाले व्यक्ति हैं और मनोज श्रीवास्तव के द्वारा एक बंसकार की जमीन ग्राम पंचायत श्रीनगर में खरीदी गई है, लेकिन वो जमीन शासकीय पट्टे की है और शासकीय पट्टे की जमीन खरीदने के पहले कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ती है। लेकिन मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपनी पत्नी के नाम वह जमीन खरीदी गई है, कलेक्टर टीकमगढ़ से उसकी अनुमति नहीं ली गई है। और उसके बाद ये बिल्कुल असत्य है, उनकी कॉल डिटेल निकाल लो, जिन नेताओं के इशारों पे, जिन ठेकेदारों के इशारों पे उन्होंने किया है। और उनकी चूंकि पोल खुल रही है कि गरीबों की जमीन तुम हथिया रहे हो, पट्टे की जमीन बिना अनुमति के खरीद रहे हो, तो उन पर तो 420 का मुकदमा वैसे ही रजिस्टर्ड होगा। महिलाओं को थाने में पिटवा रहे हैं, उन पर मुकदमा बनेगा। एक हरिजन व्यक्ति के वर्ग के व्यक्ति शासन की योजनाओं के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो वो अपने बचाव के लिए नेताओं के इशारे पर फर्जी महिमा मंडन कर रहे हैं, जिसका राज जल्दी खुलेगा। SP साहब टीकमगढ़ ने जांच के आदेश दे दिए, मामला आपके सामने आएगा। थैंक यू। मुझे इस बात का दुख है कि किसी गरीब महिला की जमीन पर मनोज श्रीवास्तव बिना अनुमति के शासकीय जमीन खरीद कर कब्जा करने पहुंचते हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हम थाने पहुंच जाते हैं तो हमारे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करके तो मेरे खिलाफ आरोप लगाते कि मुझे राकेश गिरी का खतरा है। अरे भाई, किस बात का खतरा है? वही मनोज श्रीवास्तव है जिनको एक महाराज जी के कहने पर मैंने पोस्टिंग उनकी धधरई के पास कराई थी। 2-3 साल पहले मैंने उनकी मदद की थी, लेकिन आज किसी गरीब के साथ वो अन्याय करेंगे, हम उसकी बात रखेंगे तो मुझसे उन्हें खतरा हो गया है। तो खबर में आपने देखा कि सारा मामला विस्तार से बताया गया है, वहीं एक पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों को सुनाया गया है। इस पक्ष में अब कौन सही है और कौन झूठ का दामन ओढ़े हुए है, अब इस बात की पुष्टि तो पुलिस ही कर पाएगी, क्योंकि यह जांच का विषय है और पुलिस जांच के बाद स्पष्ट करेगी।